पिंकी आई है झारखंड से, इनके पापा भी आए हैं। ये लोग रात में ही कल आ गए थे और बड़ी दूर से आए हैं। मुझे सबसे अच्छा अगर किसी का आना लगा तो इन लोगों का इसलिए लगा क्योंकि देखो कोई इतनी दूर से आता है 2 दिन की यात्रा करके, तीसरे दिन यहाँ पहुंचे थे ना, तो पिंकी को सब देखना चाह रहे थे। आओ पिंकी इधर आ जाओ, ये तुम लगा लो। चलो कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा यारप हो गई हो जी। मिठाई खाओगी? आपको खिलाएंगे सर, खिलाओ आप खाइए पूरा पूरा पूरा। अच्छा आपके लिए देखिए क्या लाए, वो सच्ची ना कौन सच्ची बनाया, कौन? बहुत ज्यादा। मेरा भाई बनाए रोहित। अच्छा इनका भाई बनाए रोहित, और ये बड़ा अच्छा लग रहा है। वो फ्रेमिंग नहीं करवा दिया, कल से ही बोल रहे हैं फिर भी। इसको मैं करवा दूंगा, कोई बात नहीं। ये रोहित बनाए हैं और पहले मैं इनको मेडल ही पहना देता हूँ, इन्होंने मिठाई खिला दी। और देखो भाई थैंक यू, रोहित आया है और रोहित यहाँ जिम्मेदारी देख रहा है रोहित कहाँ है? ना? देख रहे हो आप लोग ना, कहाँ है रोहित? चलो मिला दूंगा, एक बार इनको मेडल बना देता हूँ। मेडल इससे बना रहा हूँ, मिठाई खा रहा हूँ तो मुंह भरा हुआ है, बोलूं कैसे, थोड़ा गैप चाहिए ना। मेडल के लिए तो आए हैं सर। पिंकी इधर आ जाओ। हाँ चलो भाई एक बार जोर से ताली बजाना इनके लिए सभी। अब बताओ पिंकी, बस 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 बस। अब ये बताओ जब तुम्हारा जेआरएफ हुआ तो कैसा लगा? पहले रिजल्ट कौन देखा तुम्हारा? हाँ हम ना एक ग्रुप में ऐड थे, तो मतलब ओम इधर कैसे प्रकाश, तरफ देख के? हाँ ओम प्रकाश और डिम्पल मैम है ना, उनका ग्रुप में थे ऐड। और उस समय सब रिजल्ट देखा जा रहा था, तो हम रिजल्ट देख रहे थे, खुल ही नहीं रहा था। तो हम बोले कि अरे यार खुल ही नहीं रहा तो कैसे खोलें? तो उसके बाद मेरी बहन आई, वो खोली और जब खुला ना तो उसमें बहुत लिखा हुआ था और जेआरएफ भी लिखा हुआ था। तभी इतना कस के चिल्लाए, एक ही नहीं हो रहा था, हमको लग रहा था हवा में उड़ रहे हैं। और उसके बाद है ना आपको सबसे पहले आपको मैसेज किए, सबसे पहले आपको मैसेज किए और सबसे पहले आपको मैसेज किया और उसके बाद आपको बताएं तो आप बोले, आप तुरंत रिप्लाई किए कि वाह कॉन्वर्सेशन तुम्हारा हो गया है, बधाई हो, ऐसे करके बोले। और उसके बाद फिर हम तो प्लानिंग ही कर लिए थे कि आपसे हमें मिलना ही है। तो ये नहीं लगा इतनी दूर है कैसे जाऊं? हाँ पर अगर आदमी सोच ले, जुनून बना ले कि मुझे कहीं से भी आना है तो कैसे भी आ ही जाता है। ये मैं ताने दे रहा हूँ तुमको, जो लोग बैठ के देख रहे हो ना, आए नहीं ना, तुमको ताने दे रहा हूँ, है ना? इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ दूर से, मैं तो जानता ही हूँ। तो देखो जिसको चाह होती है, जिसको आना होता है, अच्छा लगा। कल से आई है, इनके पिताजी यहाँ टीचिंग की, तुम्हारे पापा टीचर थे ना? हाँ मेरे पापा टीचर है, मैथ साइंस और इंग्लिश के। तो ये लेके आए हैं इनको और बहुत अच्छा लगा। और पिंकी ये बताओ तो कैसी तैयारी की? तुम्हारा पहली बार में जेआरएफ था कि दूसरी बार में? सर दूसरी बार, क्योंकि पहली बार मैं आपका 1 मंथ का सिर्फ क्लास देखी थी, सिर्फ यूट्यूब नहीं, तब अनअकैडमी में भी बहुत ज्यादा ही क्लास चलते थे आपके, मतलब तब कंटिन्यू क्लास चलते थे। तो मैं कम से कम एक दिन में 12-12 घंटे क्लास देख जाती थी अनअकैडमी की, फ्री क्लास इतनी सारे देखती थी कि मुझे तो, जब मैंने पहला एग्जाम दिया था वो 1 महीने में दिया था और मेरे 65 क्वेश्चन सही हुए थे। तो हम बोले थे इतना सारा क्वेश्चन सही हुआ। उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट हुआ, दूसरा अटेम्प्ट में तो डायरेक्ट जेआरएफ ही हो गया, नेट का तो पता ही नहीं चला। तो बहुत खुशी हुई, बढ़िया लगा। और तुम क्लास तो खूब करती थी, लीडर बोर्ड में भी रहती थी? हाँ लीडर बोर्ड में रहते थे, क्योंकि हम आपका कोई भी क्लास नहीं छोड़ते। अगर 12 घंटे क्लास है तो उसमें हम 1 मिनट का ब्रेक भी नहीं लेते थे, वो क्लास भी कर लेते थे। 12 घंटे वाली क्लास ब्रेक लिया तक नहीं? नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। तो ये बताओ अभी इनके पिताजी भी आ गए। अंकल जी आ जाइए, आप इधर आ जाइए और तुम इधर रहो, इधर रहो। और अंकल जी आपकी बेटी जेआरएफ हो गई है और उसी में कर पाई है, आप भी लोग पाई है। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छा लगा। और ये बताइए बच्चों के प्रति कैसे आप आसार भी थे? जैसे बेटी है तो आपको लगता था इनका हो जाएगा? साहब तो बहुत मैंने कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया। मैं तो सोचता नहीं था कि ऐसा हो जाएगी जेआरएफ। तो जब हुआ पापा निकल गई मुझे लगता है। पापा को यकीन ही नहीं, जब पापा को बताया ना तो पापा भी बहुत खुश। और मेरे सबसे में बताया तो जब हम पढ़ाई करते थे ना तो पापा खाना बना देते थे, पापा बोलते थे तुम पढ़ो। पापा पूरा 1 मंथ, हमको लगता है जब आप कोर्स करवा रहे थे तो पूरा खाना पापा बना रहे थे घर का मेरे लिए। तुम्हारी आवाज ज्यादा है इसलिए इधर माइक लगा देता हूं तुम्हारे पापा के पास, जिससे तुम्हारा कवर हो जाएगा, है ना? तो अंकल जी आप खाना भी बना देते थे इनके लिए? खाना भी बना देते थे? हाँ खाना वाना सब। हाँ मतलब ये बच्चे पढ़े तो आप खुद एक अध्यापक रहे ना, पढ़ाते थे मैथ। तो जब इनका रिजल्ट आया खूब खुश हुए। ये नहीं बोले कि उतनी दूर जाना है कि रहने दो? आपको अच्छा लगा कि यहाँ पे? ऐसा तो नहीं। आने में दिक्कत हुई होगी, 2 दिन का रास्ता था ना, 2.5 दिन। तो खुशी तो हुई है। अभी इनको देख के अच्छा लग रहा है कि हाँ हो गई, ये बढ़िया लग रहा है? नहीं अब आगे और भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब यही 2 बच्चे हैं और भी हैं आपके बच्चे? तुम ही 2 लोग हो पिंकी?
इधर आ जाओ। पिंकी तुम 2 ही भाई बहन हो और लोग भी हो? नहीं, मेरे 5 भाई बहन हैं। अच्छा 5 भाई बहन हो। तुम्हारा कौन सा नंबर है? 2। सेकंड, सेकंड पे हो तुम, ठीक है। अच्छा तुम्हारे पापा किस सबसे होनहार तुम ही हो? मुझे तो ऐसा लगता है, पर ऐसे तो सबसे होनहार यही है? नहीं, मेरी सबसे बहन होनहार पढ़ने में, और नहीं, कोई ऐसी पढ़ने में बात तेज है? मेरी बहन है, मेरी सेकंड वाली, मेरे बाद वाली, वो बहुत ज्यादा तेज है, पर वो पढ़ती कम है। तो हम चाहते हैं कि आप उनको बोलिए एक बार कि वो भी पढ़ाई करे, क्या नाम उनका भी है? हो जाएगा। वो बैंक का तैयारी करती है, उसका नाम है नैना विश्वकर्मा। क्या नाम है? नैना विश्वकर्मा। नैना तुम भी पढ़ाई करो भाई, तुम भी खूब मेहनत करो, हाँ। है ना? तो पिंकी बाकी और कुछ बताओ, जैसे तुमने मुझे लगता है पिंकी की सफलता का मैं खुद ही रहस्य बता देता हूँ। लगातार मेहनत, ये खूब पढ़ती थी मुझे लगता है, काम वाम नहीं करती थी? काम सारा करते थे, पर अगर आपका क्लास हो तो उस वक्त काम खत्म, उस वक्त काम नहीं करेंगे। और तुम्हारे पापा कब मदद करते थे, जैसे अगर बच्चों के लिए कोई वो है तो? अंकल जी बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे पिताजी नहीं है, लेकिन जब गार्जियन होता है ना, जैसे बच्चे पढ़ते रहते हैं तो वो चाहता है पढ़ते ही रहे वो, है ना? फिर ये नहीं चाहता, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, खुद करके दे देते हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है। अभी एक स्टूडेंट थी, आप लोगों ने देखा होगा, रीशु सिंह का इंटरव्यू हुआ था 2020 में। उनकी नई नई शादी हुई थी और वो पापा के पास भी गई थी, तो उनके पापा भी काम करते थे जबकि वो जॉब करते थे, तो ये बड़ा अच्छा लगा। और आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार जरूर मुझे बताना, क्योंकि अंकल जी झारखंड से उतनी दूर लेके आए हैं और पिंकी भी आई हैं, और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, सबके लिए गर्व की बात है। एक बार सभी लोग जरूर एक बार स्वागत कर दो भाई, उतनी दूर से आए हैं। तो बाकी अंकल जी अब इनकी चिंता नहीं है, अभी आगे और बढ़ जाएंगे, पीएचडी में भी इनका हो जाएगा, प्रोफेसर भी बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी बच्चों का भी ध्यान दीजिए, उनका भी भविष्य अच्छे से हो जाए, है ना? ठीक है पिंकी, और कुछ बोलना तो चाहोगे? रात भर जग जग करके मेहनत किया है। अच्छा रात अगर भर हाँ सर, ये तो बताना ही भूल गए। अगर पता है आप अगर रात को क्लास अगर एक बार रखे थे 3 बजे तक, हाँ 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 तो हाँ। वो क्लास सुबह में पूरा सब देखे काम थे, हमको करना पड़ता था, और अच्छा रात में ये उसके पूरा बाद जग में जाते सुबह उठ के काम करते थे। पर हाँ, अगर आप अब बोलते थे जो सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि लीडर बोर्ड में हमको आना रहता था, बिना लीडर बोर्ड के हमको अच्छा नहीं लगता था, उसमें आने के लिए हम पूरा रात पढ़ाई करते थे। पर अगर हम 4 बजे तक पढ़ाई भी करते थे ना, और 5 बजे सुबह को आप मॉर्निंग में उठाने भी आ जाते थे, तो भी हम 5 बजे आपके लिए सिर्फ स्पेशल उठते लेकिन थे। अंकल जी बोले कि जब तुम रात में पढ़ती थी सुबह खाना इनको बनाना पड़ता था अंकल जी। और अब फिर 5 बजे क्लास आपका लेने के बाद ही सोते थे हम, आपको मिस नहीं करते थे, मतलब आपका लाइव क्लास छोड़ना भाई ही ये नहीं होता है। है डेडिकेशन। तो और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो पिंकी की मेहनत के साथ साथ आप लोगों को नहीं लग रहा है कि अंकल जी के एक डेडिकेशन, एक बच्चों का अभी क्या था, जैसे न भी आते उनको भेज देते, लेकिन फिर भी आए एक जिम्मेदारी लेके, है ना? ये बड़ा अच्छा लग रहा है। तो पिंकी तुम्हारी मेहनत जो है ना वो तुमको बहुत आगे ले जाएगी, रुकना नहीं अब तुमको, है ना? और तुमको अपने आगे आने वाली पीढ़ी को सबको लेके आगे बढ़ना है। हाँ। तुम्हारे जो रिश्तेदार है, तुम्हारे और जो लोग हैं जो पढ़ना चाहेंगे, तुम सबकी मदद करना, हम तो है ना? चाहते हैं सब। हाँ सबकी मदद करना। जब तुम उस काबिल हो जाना, पैसे से मदद करना, गाइडेंस करना, सबको पैसे की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो पढ़ना चाहे अगर तुमसे जुड़े रहेंगे, तुम्हारे परिवार में कहीं भी उनको एक मोटिवेशन देना, उनको मेहनत करने की लत लगाना, जिससे आगे बढ़ जाए। और एक चीज और, नैना क्या नाम बताई तुम? नैना। नैना विश्वकर्मा। नैना तुम्हारा भी इंटरव्यू में कराऊंगा, मेहनत करके पढ़ो, है ना? जितने लोग हो, सभी का भाई भी आया है यहाँ पे, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो सभी लोग जो है ना खूब आगे बढ़े, खूब मेहनत करें, और गार्जियन का भी साथ अगर आपको मिलता रहेगा तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। पिंकी और कुछ बोलना चाहोगी? आपको खाली मिठाई खिलाना चाहते हैं, मिठाई खा लिया, मैं मेडल भी तुमको पहना दिया, और बाकी बढ़िया लगा, कल ही और आ आपका गई। आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बना नहीं, रहे। बिल्कुल खूब आगे बढ़ो, लेकिन बस एक काम करना, क्या? जिससे इन फ्यूचर मुझे ये गर्व महसूस हो कि पिंकी हमारी झारखंड में अच्छी वो बनना प्रोफेसर, है ना? थीसिस लिखना, बढ़िया काम करना, जिससे मैं यहाँ से बताता रहूँ। देखो मैं बताता हूँ कई लोग बारे में, नहीं ये यहाँ है वो वहाँ है ना, तो अब जब आगे बढ़ गई हो तो रुकना मत, क्योंकि तुम्हारे गार्जियन अच्छे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। अब जितना बढ़ाना था ये बढ़ा दिए, अब जो बढ़ाना है वो तुमको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। जी सर। इनका काम यहीं तक था, यहाँ तक पहुंचा दिए, अब आगे तुम खुद बढ़ो, आगे बढ़ो। बाकी कोई दिक्कत होगी, हम सब लोग हैं ही, खूब मेहनत आप करो। तो बोल दिए हैं इनको, लेकिन आपका मेहनत और लगन पर सर बहुत आप काम कम आया। नहीं किए हैं, फ्री वाले के लिए इतना फोकस आपका नहीं मेहनत करता। और लगन बहुत काम आया। आप बहुत ज्यादा ही किए हैं। मेरी और मम्मी बोलती थी कि छात्र आप अगर आप आपका लगन और मेहनत अगर छात्र अगर ग्रहण करे हाँ तो छात्र जरूर आगे बढ़ेगा। हाँ, ये बात है। तो आप ये बताइए, आप हमको पहचानते थे, देख लेते थे? हाँ, सर को मम्मी पापा को वीडियोस दिखाते थे कि देखिए अच्छा। हम 12 घंटे क्लास मैं कर भी रहे हैं, कुछ नहीं मैथमेटिक्स कर रहे। पढ़ाता हूँ, अच्छा मैथमेटिक्स में भी पढ़ाता हूँ, तो मेरे पापा देखते थे, आपको क्योंकि दिखाते छात्र को यही ज्ञान देता हूँ कि छात्र अगर आगे बढ़े तो जितना सको हम उतना तुम्हारे लिए मेहनत कर देंगे। थे। नहीं, अब अगर छात्र आपका मेहनत देख करके वो मेहनत ना करे, मोबाइल चलाए या ये करे, तो उसमें क्या प्रोग्रेस कर सकता है? नहीं। आप मेहनत कर रहे हैं रात भर लगन से, आप बता रहे हैं छात्र को, अगर छात्र उसको ग्रहण नहीं करता है तो बेकार की बात है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। छात्र को अगर बढ़ना है आगे
तो आपका जो मेहनत आप लगन कर रहे हैं उसको ग्रहण करें। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा अंकल जी। मैं तो यही आशीर्वाद दूंगा कि जितना आगे बढ़े उतना अच्छा हो, हाँ, है ना। जितना आगे बढ़े उतना अच्छा हो, परिश्रम करे, मेहनत करे, आगे बढ़े। मैं तो यही आशीर्वाद दूंगा, और क्या कर नहीं, सकते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। ठीक अंकल जी, आप आए और बहुत अच्छा लगा पिंकी। अब फिर आगे बढ़ते जाना, सबको आगे बढ़ाते जाना। जहाँ मेरी जरूरत हो हमसे पूछना कभी भी, है ना। कोई गाइडेंस लेना हो लेना, कोई जरूरत पड़ेगी लेना, है ना। बाकी तुम आगे बढ़ो और तुम्हारे साथ 10 लोग पीछे और आगे बढ़े, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे रिश्तेदारी में, है ना। जिससे तुम्हारे पापा को बाद में लगे कि सब लोग आके पूछें, है ना, कि तुम्हारे बच्चे यहाँ हैं, हमको बताइए, मिलवाइए। जो आगे बढ़ जाते हैं लोग मिलने आते हैं कि नहीं, तब के भी तुम प्रोफेसर बन जाओगी, गांव आओगी अपने, तो लोग मिलने आएंगे, पूछने आएंगे। कोई अपने बच्चे को भी लेके आता है कि बताइए इसको कैसे क्या कराएं, होता है कि नहीं होता है जब मैं जाता हूँ तुम्हारे साथ। तो ऐसे आगे बढ़ना, खूब मेहनत करना। मेहनत ही है जो सम्मान दिलाएगी और जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अच्छी बात है कि तुम्हारे पिताजी एक टीचर हैं, इसलिए बेहतर तरीके से चीजों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ आई, बहुत अच्छा लगा, मिठाई खिलाई, बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा गिफ्ट भी। और बाकी फिर हम लोग साथ अभी खाना खाएंगे, तब फिर फोटो और खिंचवा लेंगे, है ना। चलिए ठीक है अंकल जी। हाँ, चंद्रकांत के लिए बोल रहे हैं, चंद्रकांत की। ठीक अंकल जी, आप आराम करिए। ठीक है, ठीक है।